मैं चाहूंगा कि युद्ध के समय तुम आचार्य के साथ रहो। ये दूसरी बार होगा जब मैं मगध पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। नहीं, मैं केवल दूर खड़ी होकर इस युद्ध को देखने नहीं बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर इसमें भाग लेने आ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मलय केतु अपने घुटनों पर हो तो उसकी गर्दन पर मेरी तलवार हो। उसकी आंखों में वो डर देखना चाहती हूँ। तुम अपनी इच्छा को युद्ध के बाद भी पूरा कर सकती हो, अन्यथा मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि युद्ध के समय कोई भी मलय केतु को हाथ नहीं लगाएगा और मैं स्वयं उसे तुम्हारे समक्ष पेश करूंगा। फिर तुम्हारी तलवार और उसकी गर्दन, इन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, किंतु तब तक तुम युद्ध भूमि से दूर रहो। पिता महाराज! पिता महाराज! पिता महाराज! नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ? नंदिनी, क्या हुआ मेरी पुत्री को? नंदिनी, देखो, तुम्हारे पितामह तुम्हारे सामने खड़े, मुझे बताओ क्या हुआ? नंदिनी, तुम्हारी हालत किसने की? मैं उसे जीवित छोड़ूंगा। नंदिनी, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं दे सकता। मुझे बताओ क्या हुआ? नंदिनी, बताओ क्या हुआ मुझे? नंदिनी बोलो, किसने किया ये सब? मलय केतु ने। उसने मुझे ऊपर में बुलवाया, मैं चली गई। मुझे लगा मैं नहीं जाऊंगी तो आप रुष्ट हो जाएंगे। फिर उसने मेरे साथ मलय केतु, उसका दुस्साहस, उसने मेरी पुत्री को हाथ लगाया। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दासी! नंदिनी, तुम जाओ, तुम जाकर अपने कक्ष में शाम करो। उस मलय केतु के साथ क्या करना है उसका निर्णय इस राज्य का राजा नहीं, तुम्हारा पिता करेगा। जो आज मलय केतु ने तुम्हारी नंदिनी के साथ किया, वो तो तुमने न जाने कितनी स्त्रियों के साथ और कितनी बार किया है। सही कहा तुमने। आज सिद्ध हो गया कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। आज नंदिनी उसी परिस्थिति में, न जाने तुमने कितनी स्त्रियों को डाला। आज मलय केतु तुम्हारे स्थान पर है और उसका शिकार बनी है मेरी बेटी नंदिनी। लेकिन नहीं, आज तुम्हारे चेहरे पर वही पीड़ा न जाने कितने पिताओं को दी। आज ज्ञात होगा तुम्हें कि कैसा प्रतीत होता है जब किसी की पुत्री के साथ ऐसा होता है। लेकिन नहीं नंद, मैं वो नहीं होने दूंगी जो तुमने उन स्त्रियों के साथ किया। मैं अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे बाबू का दर्द मेरी बेटी को कभी नहीं मिलेगा। सुना तुमने? सुना? कभी नहीं मिलेगा मेरी बेटी को तुम्हारे बाबू का दर्द, कभी नहीं मिलेगा। उसने मेरी पुत्री प्रभुदेश्वरी, मैं उस मलय केतु को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मारो मलय केतु! मलय केतु! महाराज, आप? केवल तेरे परिवार और तेरी इच्छा के लिए मैंने अपनी पुत्री की आकांक्षा को गला घोट दिया। उसकी तलवार, उसकी किताब, सब सदैव के लिए उसे दूर कर दिया मैंने। और तूने उसके साथ जिस दिन संबंध पक्का हुआ था उसी दिन मैंने तुझे चेतावनी दी थी, मेरी पुत्री को सदा प्रसन्न रखना। और तूने उसके साथ तूने उसको वो पीड़ा दी है जिससे वो कभी उबर नहीं पाएगी। तेरे अपराध का केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई। जितना बुरा आपको लग रहा है उससे ज्यादा बुरा हमें लग रहा है महाराज। परंतु क्या करें, हमने मदिरा पी थी महाराज, उसके नशे में हमें। जिस महल में मेरी पुत्री की हंसी किलकर गूंजती थी, आज उस महल में मेरी पुत्री की सिसकियां गूंज रही है। सब तेरे कारण। आज तेरी अंतिम चीख गूंजेगी इस महल में। महाराज, आपके लिए संदेश है। आचार्य चाणक्य और चंद्र ने फिर से आक्रमण कर दिया है।
महाराज मैं आपके पुत्र के समान हूं। महाराज आप मुझे जो दंड देना चाहें दे दीजिए, परंतु अभी नहीं। अभी मगध को हमारी आवश्यकता है महाराज। मुझे इस राज्य के, इस परिवार की रक्षा करनी है महाराज। उसके पश्चात मैं स्वयं अपना सर आपके कदमों में डाल दूंगा। आप जो दंड दें मुझे स्वीकार है महाराज। महाराज पिछली बार वो बैरुपिया बच कर निकल गया था, परंतु इस बार मैं उसका सर काटकर आपके चरणों में डाल दूंगा। महाराज मेरी सेना तैयार है महाराज, आप आदेश दीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।